नमस्ते दोस्तों, आज हम राजस्थान न्यूज की 50 बड़ी खबरें बताने वाले हैं। उससे पहले मैं किसानों के लिए एक ऑफर लेकर आया हूं। जो इस वीडियो के कमेंट में अपनी लोकेशन डालेगा और उस पर 10 लाइक हुए तो उसे अपना प्यारा रिप्लाई दूंगा। राजस्थान में पेंशन वितरण की नई प्रणाली लागू होने के बाद कई जिलों में घर घर पेंशन वेरिफिकेशन शुरू हुआ है। लाभार्थियों के घर जाकर शिविर टीम आधार मिलान, फोटो अपडेट और बैंक खाता चेक कर रही है। कई वृद्धजनों ने कहा कि अब उन्हें बैंक की लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे सुविधा और भरोसा दोनों बढ़ा है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में राशन दुकानों पर अब डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इस बोर्ड पर उपलब्ध स्टॉक, अगले महीने का कोटा और वितरण समय लाइव दिखाई देगा। उपभोक्ताओं ने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी कटौती रोकी जा सकेगी। सरपंची चुनाव को लेकर इस बार युवा मतदाताओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। कॉलेजों में जागरूकता अभियान चल रहे हैं, जिसमें छात्रों को बताया जा रहा है कि पंचायत स्तर पर उनकी एक वोट कैसे पूरे गांव का भविष्य बदल सकती है। प्रदेश के कई जिलों में ठंड बढ़ने के कारण शिक्षकों ने छात्रों के लिए वार्म क्लासरूम मॉडल लागू किया है। इसके तहत बच्चों को क्लासरूम के अंदर ही व्यायाम कराया जा रहा है और ब्रेक में गुनगुना पानी दिया जा रहा है। प्रशासन ने इसे सराहनीय पहल बताया। राजस्थान में पेंशन राशि को समय पर जारी करने के लिए अब ई-मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। इससे पता चलेगा कि किस जिले में किस तारीख तक भुगतान हुआ। जिन अधिकारियों ने देरी की, उनके खिलाफ नोटिस जारी होगा। राशन प्रणाली में सुधार के लिए सरकार ने परिवार पहचान योजना से डेटा लिंक करना शुरू किया है। इससे परिवार में घटबढ़ होने पर कार्ड अपने आप अपडेट हो जाएंगे। इससे गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। कई गांवों में सरपंच उम्मीदवार इस बार हर घर जाकर स्थानीय रोड मैप बांट रहे हैं। इसमें आने वाले 5 साल में गांव के विकास के 12 मुख्य बिंदु लिखे गए हैं। ग्रामीणों ने इसे पहली बार एक गंभीर चुनाव अभियान बताया है। फिर से बड़ी शीतलहर को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों की टाइमिंग और 2 घंटे आगे बढ़ा दी गई है। कुछ क्षेत्रों में तो 2 दिवसीय शीतकालीन अवकाश भी घोषित कर दिया गया है, जिससे बच्चों को ठंड से राहत मिलेगी। बैंक शाखाओं में भीड़ कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल बैंकिंग वैन भेजी जा रही हैं। ये वैन लोगों के गांव में पहुंचकर खाता अपडेट, पासबुक प्रिंट और एटीएम कार्ड जारी करने जैसी सुविधाएं दे रही हैं। महिलाओं के लिए शुरू की गई फ्री मुख्यमंत्री योजना के तहत अब ग्राम पंचायत स्तर पर सुविधाएं देने का फैसला हुआ है। महिलाओं को अब फॉर्म भरने के लिए ब्लॉक दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। पेंशनर्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कई जिलों में वन टाइम वेरिफिकेशन में छूट दी गई है। जिन लोगों का आधार पहले से लिंक है, उन्हें सिर्फ मोबाइल ओटीपी से पहचान दर्ज करनी होगी। कई राशन दुकानों पर नई मशीनें लगाई गई हैं, जिनमें अब फिंगरप्रिंट और फेस आधारित दोनों प्रकार का सत्यापन उपलब्ध होगा। वृद्धजनों ने कहा कि इससे उंगलियों के निशान न मिलने की समस्या खत्म हो गई है। सरपंची चुनावों को देखते हुए पुलिस विभाग ने गांवों में शांति समिति की मीटिंग शुरू कर दी है। उद्देश्य यह है कि चुनाव निष्पक्ष रहे और किसी तरह का तनाव न हो। कई जिलों में स्कूलों ने बच्चों के लिए हॉट मिड डे मील शुरू किया है। खाने में अब गर्म दलिया, खिचड़ी, सूप और दाल शामिल की जा रही है, ताकि बच्चे ठंड के दिनों में स्वस्थ रहें। राजस्थान सरकार ने पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार शुरू किया है। वित्त विभाग के अनुसार महंगाई भत्ते की तर्ज पर पेंशन बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे लाखों लाभार्थियों को राहत मिलेगी। राशन कार्ड में नाम जोड़ने और हटाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू होते ही पहले दिन ही हजारों लोगों ने आवेदन किया। खासकर प्रवासी मजदूरों ने इस बदलाव का स्वागत किया। सरपंच उम्मीदवारों ने इस बार स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट और जल संरक्षण को चुनावी एजेंडा बनाया है।
कई गांवों में पहले ही ट्यूबवेल सुधार और नालों की सफाई अभियान शुरू कर दिए गए। तेज ठंड को देखते हुए नगर निगम ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मुख्य चौराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की है। मजदूरों और यात्रियों को इससे काफी राहत मिल रही है। राजसमंद जिले में पेंशन वितरण की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन का उपयोग करने की योजना पर चर्चा चल रही है। इससे भीड़ वाले शिविरों की लाइव निगरानी संभव होगी। राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग ने 24/7 कंट्रोल रूम शुरू किया है। शिकायत मिलते ही 30 मिनट में टीम मौके पर पहुंचने का आदेश है। राजस्थान के कई जिलों में सब्जियों के दाम अचानक तेजी से बढ़ने लगे हैं। टमाटर 60 से 80 रुपए किलो, प्याज 45 से 55 रुपए किलो और हरी मिर्च 120 रुपए किलो तक पहुंच गई है। व्यापारियों का कहना है कि ठंड बढ़ने और परिवहन में देरी से सप्लाई पर असर पड़ा है। उपभोक्ताओं ने सरकार से थोक मंडियों की निगरानी बढ़ाने की मांग की है। जमीन रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकार ने नई प्रक्रिया लागू की है। अब खरीदार को पहले ऑनलाइन ऐप पर अपना सारे दस्तावेज अपलोड कर देने होंगे और उसके बाद ही एसडीएम कार्यालय से समय स्लॉट मिलेगा। इससे दलालों की भूमिका कम होगी और खरीदार को पारदर्शी रजिस्ट्रेशन का अनुभव मिलेगा। राजस्थान में सोने का भाव 7 दिन में 900 रुपये तक बढ़ गया है। जयपुर में 24 कैरेट सोना आज 64,800 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी उथल पुथल और डॉलर की मजबूती इसका कारण है। शादी वाले परिवारों की चिंता बढ़ गई है। मोटरसाइकिल खरीदने वालों के लिए बैंकों ने नए फाइनेंस ऑफर निकाले हैं। अब मात्र 2,999 रुपए की डाउन पेमेंट पर बाइक मिल सकेगी। ग्रामीण युवाओं में इस योजना को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शोरूम मालिकों का कहना है कि बिक्री में 30% तक की बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान के कई शहरों में महंगाई से परेशान गृहिणियों ने सोशल मीडिया पर सब्जी शेयर ग्रुप बनाना शुरू किया है, जिसमें महिलाएं थोक मंडी से सस्ती सब्जी लेकर आपस में बांट रही हैं। इससे घर का खर्च काफी कम हो रहा है। राजस्थान में गेहूं की फसल पर हाल के कोहरे का बड़ा असर दिखाई देने लगा है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सल्फर स्प्रे और हल्की सिंचाई करने की सलाह दी है ताकि फसल पाले से बच सके। किसान इस बार रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए कोहरा चिंता का विषय बन गया है। अजमेर में रियल एस्टेट बाजार एक बार फिर से गर्म होने लगा है। कई डेवलपर्स ने सस्ते आवास योजनाएं लॉन्च की हैं। युवाओं और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए यह एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। अलवर और भरतपुर में बारिश की कमी के कारण इस बार सरसों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। किसान मंडियों में कम आवक के कारण सरसों का भाव 6,800 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। तेल मिलों में भी कीमतें बढ़ने लगी हैं। जयपुर में पेट्रोल के दाम पिछले 2 हफ्तों से स्थिर हैं, लेकिन डीजल में 70 पैसे प्रति लीटर की मामूली वृद्धि हुई है। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि इससे माल ढुलाई महंगी होगी और इसका सीधा असर खुदरा बाजार पर पड़ेगा। कोटा में विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए नगर निगम ने मुख्य चौक और कोचिंग हब में नए ट्रैफिक सिग्नल लगाए हैं। कई छात्र पहले सड़क पार करते समय दुर्घटना का शिकार हो चुके थे। अभिभावकों ने इसे जरूरी कदम बताया। बीकानेर में सब्जी बाजार में अचानक से भिंडी और लौकी की कीमतें 20 से 30% बढ़ गई हैं। किसान बताते हैं कि ठंड में इन सब्जियों का उत्पादन कम होता है, इसलिए दाम बढ़ना स्वाभाविक है। जोधपुर में पानी के संकट को देखते हुए पीएचईडी विभाग ने पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया है। कई सूखे तालाब अब फिर से पानी रोकने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव पिछले महीने की तुलना में 25% बढ़ गया है। हाईवे पर निर्माण कार्य के कारण कई किलोमीटर जाम लग जाता है, जिससे रोजाना यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है।
उदयपुर में पर्यटन बढ़ने के कारण होटल बुकिंग 55% तक पहुंच गई है। कई होटलों ने कमरे की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी कर दी है। पर्यटक झीलों में नाव यात्रा और पहाड़ी क्षेत्रों की सैर का भरपूर आनंद ले रहे हैं। राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 30 रुपये की वृद्धि की गई है। इससे गृहिणियों पर महंगाई का बोझ और बढ़ गया है। हालांकि उज्ज्वला योजना वाले लाभार्थियों को अभी भी सब्सिडी मिल रही है। कई जिलों में दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि पशुओं के चारे की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। दूध उत्पादक संघों का कहना है कि बिना दाम बढ़ाए वे घाटे में चले जाते। सीकर में युवा उद्यमियों ने स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 500 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में बिजनेस आइडिया, मार्केटिंग और फाइनेंसिंग पर खुलकर चर्चा हुई। जैसलमेर में ऊंट कारवां पर्यटन फिर से लोकप्रिय हो रहा है। सैलानी रात को तारों के नीचे डिनर करते हैं और लोक संगीत का आनंद लेते हैं। इस सीजन में बुकिंग पहले ही फुल हो चुकी है।